आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कब है सावन की आखिरी एकादशी, जाने व्रत की सही तिथि, पूजा मुहूर्त, पारण का समय और महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कि सावन की आखिरी एकादशी व्रत कब है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी व्रत करने का विधान है। इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा ही महत्व बताया गया है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक सावन महीने के शुक्ल पक्ष में और दूसरा पौष मास के शुक्ल पक्ष में। हालांकि इन दोनों ही एकादशी का समान रूप से महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से निसंतान दंपतियों को संतान का सुख मिलता है। संतान की लंबी आयु और सुखद जीवन के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। बता दें कि साल भर में कुल 24 एकादशी होती है, लेकिन जब अधिक मास या मल मास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। बीते 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक अधिक मास यानी मल मास था, जिसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पुरुषोत्तमी एकादशी मनाई गई थी। इन्हीं 2 एकादशियों को मिलाकर जब भी अधिक मास या मल मास पड़ता है तो साल भर में कुल 26 एकादशी हो जाती है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 27 अगस्त 2023 को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये व्रत पाप नाशक माना जाता है। इसके प्रभाव से सुयोग्य संतान का सुख मिलता है। रक्षाबंधन से 4 दिन पहले सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से वंश में वृद्धि होती है। संतान पर आने वाले संकटों का नाश होता है। इस व्रत में एकादशी की कथा का जरूर श्रवण करें, तभी पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। सावन पुत्रदा एकादशी 2023 शुभ योग। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। एकादशी के दिन एक साथ 5 दुर्लभ योग का संयोग। आइए जानते हैं इन योग का सही समय क्या है। प्रीति योग 26 अगस्त 2023 शाम 4:27 से 27 अगस्त 2023 दोपहर 1:27 तक है। आयुष्मान योग 27 अगस्त 2023 दोपहर 1:27 से 28 अगस्त 2023 सुबह 9:56 तक है। रवि योग 27 अगस्त 2023 को सुबह 5:56 से सुबह 7:16 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग 27 अगस्त 2023 को सुबह 5:56 से सुबह 7:16 तक है। बुध आदित्य योग इस दिन सूर्य और बुध के एक साथ सिंह राशि में होने से बुध आदित्य योग बनेगा। पुत्रदा एकादशी व्रत 2023 पूजा शुभ मुहूर्त और पारण का समय। शुक्ल एकादशी तिथि आरंभ 27 अगस्त 2023 को प्रातः 12:08 पर है। शुक्ल एकादशी तिथि समापन 27 अगस्त 2023 को रात 9:32 पर है। पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि 27 अगस्त 2023 को है। एकादशी व्रत पारण समय 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक है। सावन पुत्रदा एकादशी के लाभ। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय कुछ महत्वपूर्ण संस्कार निर्धारित हैं, जो केवल पुत्र द्वारा ही किए जाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि पुत्र के जरिए किए जाने वाले अंतिम संस्कारों से ही माता पिता की आत्मा को मुक्ति मिलती है। जिन दंपतियों को जीवन में पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती, वो अत्यधिक परेशान रहते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए पुत्र एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति संतान सुख, बच्चे की उन्नति का लाभ मिलता है। संतान पर आने वाले समस्त संकट टल जाते हैं। पुत्रदा एकादशी का महत्व। पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल पुत्र से नहीं है, बल्कि संतान से है। संतान पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी। पुराण परंपरा के अनुसार एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना चाहता है, उसे यह व्रत करना चाहिए।
वही जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या जिनकी पहले से संतान है और वे अपने बच्चे का सुनहरा भविष्य चाहते हैं, जीवन में उनकी खूब तरक्की चाहते हैं, उन लोगों के लिए पुत्रता एकादशी का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। सावन पुत्रता एकादशी के दिन करें ये विशेष उपाय। सावन पुत्रता एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी और घर परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही नए कार्य क्षेत्र में तरक्की के अवसर भी प्राप्त होंगे। सावन पुत्रता एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग में महिष्मति नाम का एक राज्य था, जिसकी बागडोर राजा महाजित के हाथों में थी। राजा महाजित धन, ऐश्वर्य, संपत्ति से परिपूर्ण था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण वह सदा चिंतित रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। राजा महाजित वृद्धावस्थी की ओर बढ़ता जा रहा था। राजा अपनी प्रजा के साथ समस्त प्राणियों का अच्छी तरह ध्यान रखता था। पुरुषार्थ करने के बाद भी वह संतानहीन क्यों है, इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता था। राजा को इस पाप के कारण नहीं मिला संतान सुख। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसके कारणवश गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। इसी कारण तुम संतान सुख से वंचित हो। संतान प्राप्ति के लिए किया सावन पुत्रता एकादशी व्रत। लोमेश ऋषि ने कहा कि अगर राजा महाजित श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करे तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घर में जल्द ही बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, साथ ही राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। राजा महाजित ने सावन पुत्रता एकादशी का व्रत पूजन विधि अनुसार किया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया।